आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। अहम ब्रह्मस्मि के सुप्रचार संडे के इस मेडिटेशन सेशन में। सुप्रचार संडे 32 एंड आज का हमारा टॉपिक है सोल कॉन्ट्रैक्ट। पिछले संडे हमने सोल प्लानिंग के बारे में जाना था और उसी से रिलेटेड सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आपकी इंसाइट को और ब्रॉड करेगा समझने के लिए कि हम कहाँ हैं और ये सब हमारे साथ जो भी लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं। और बेसिकली हमें इसमें ये पता चलेगा कि लाइफ एंड डेथ, कई लोगों को डेथ का बहुत फेयर होता है। लाइफ एंड डेथ के बारे में जानेंगे कि क्या है ये और क्या होता है डेथ के बाद। और डेथ के बाद फिर व्हेन वी टेक अनदर इनकारनेशन, उसमें क्या होता है, क्या प्लानिंग करते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स करके आते हैं अपने आसपास के लोगों को, क्यों कुछ लोग ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं या कुछ लोग आते हैं और अपना काम पूरा करके चले जाते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारा आसपास सभी लोगों के साथ। आपका मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट कुछ रहा होगा कि हम आपस में ज्ञान की बातें करेंगे और ध्यान करेंगे। तो मैं अपनी पीपीटी ऑन करती हूँ, उसके बारे में शेयर करती हूँ। जस्ट 1 मिनट। तो क्या है सोल कॉन्ट्रैक्ट? एक एग्रीमेंट है जो एक जन्म लेने से पहले हम अपने और अपनी सोल फैमिली के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम फिजिकल लाइफ में किसी भी तरह का कोई लीगल काम करते हैं। कहीं जॉब करते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन होता है, कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन होता है, या कहीं पे कुछ रेंटल प्रॉपर्टी या कुछ भी लेते हैं, बाय करते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन होता है। क्या होता है कि वी आर बाउंड कि हमें ये चीज करनी है, इसीलिए वो उस पे गवर्नमेंट की स्टैम्प पे हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं। सिमिलरली सोल में भी इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। ऐसा कोई फिजिकल पेपर नहीं होता, बट वो टेलीपैथिकली इंट्यूटिवली एक एग्रीमेंट साइन होता है आपके लाइफ में हर एक इंसान के साथ जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। सो दे ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं जब तक वो एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता, चाहे उसमें कितने भी लाइफ टाइम्स लग जाए। सो बेसिकली 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और ये सब हमें सिखाने के लिए होते हैं, कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग्स, एंड सो दैट अपनी लाइफ में ऊपर की ओर बढ़ सके। So it is an agreement that soul makes before you are born. You promise to do certain things. कुछ promises कर रहे होते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, divine purposes के लिए। और जब आपकी spirit, जब आपकी soul physical life में enter करती है, it become a part of a mother earth. अर्थ एक बहुत ही डिवाइन प्लैनेट में से काउंट किया जाता है। हमारी गैलेक्सी में एक अर्थ में अभी तक साइंस के हिसाब से बोला जाता है कि यहाँ पर लिविंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे लोग हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी वाइज बात करें तो देर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें बहुत सारी सारी अर्थ है, उसमें भी कई जगह बहुत दूर दूर स्पेस में देयर इज लाइफ। तो जो हम एलियंस की बात करते हैं तो वो बेसिकली एलियंस नहीं है, वो भी एक तरह से बीइंग्स हैं जो दूसरे किसी प्लैनेट पे रह रहे हैं। हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो अर्थ ही क्यों? सो अर्थ एक स्कूल माना जाता है, कर्म भूमि, जैसे मैंने लास्ट संडे बताया। सो इट इज फॉर मास्टरिंग योर हाउ टू मैनिपुलेट योर एनर्जी। हम सब एक परम पिता के अंश हैं। हमें यहाँ भेजा जाता है कुछ सीखने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। और सब प्लैनेट्स में ये कोर्स थोड़ा इजी है, लेकिन अर्थ का सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। यही एक रीजन है कि बहुत सारी सोल्स अर्थ पे आना भी नहीं चाहती हैं। मैंने पिछली बार भी बोला था कि हम सब बहुत करेजियस सोल हैं जो अर्थ पर आए हैं अपने कर्म भोगने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए। इट्स मोस्ट डिफिकल्ट स्कूल इन द यूनिवर्स। और ओनली द ब्रेवेस्ट सोल्स जो होती हैं वही साइन करती हैं ये एक असाइनमेंट या एग्रीमेंट। सो ये मानने वाली बात है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं
उन्होंने कहीं ना कहीं एक साहस दिखाया और वो यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए। सो हमारी सोल हमेशा कही जाती है अमर अजर है, वी आर इटर्नल। एंड हमारी जो आत्मा है ना, वो कभी मारी जाती है ना, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। और हम सब एक फेलो ट्रैवलर्स हैं, हम साथ में आए हैं, अपनी हमारी डेस्टिनीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो इन चीजों से कभी भी नहीं डरना कि लाइफ में कोई आया परेशान किया या अच्छा मोमेंट आया या न्यूट्रल रहा, सब कुछ हमारी सोल प्लान का हिस्सा रहता है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज नथिंग बट डेवलपमेंट ओनली थ्रू द जर्नी ऑफ सोल। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हमें हमें ऊपर बढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। सो क्या होता है कि सोल की जर्नी क्या होती है, एक पैदा हुआ, उसने कुछ लर्न करा, अपने कर्मा के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपनी लाइफ प्लान करी और ह्यूमैनिटी को सर्व किया। और उसके बाद डेथ हो जाती है। डेथ में क्या होता है कि स्पिरिट वापस जाती है स्पिरिट वर्ल्ड में, एंड फिजिकल बॉडी को यहाँ पर छोड़कर। ये हम बेसिकली हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो हम लेकर जाते हैं और हमारा सोल का लेवल बढ़ता जाता है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमें टेस्ट कर रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा होता है, हमें हमें हमारी परीक्षा ली जा रही है। बट एक्चुअली परीक्षा नहीं ली जा रही होती, यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवा रहा होता है आपके पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, कि आप आए क्यों हो इस जन्म में, आपका पर्पस क्या है, क्या लेसन लर्न करना है। तो हम कई बार वो भूल जाते हैं, तो वो इस तरह से फिर वो कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, जिसके बाद हमें याद आता है कि हमें इस पर्टिकुलर इमोशन के ऊपर काम करना है। उसी तरह के सिनेरियोज हमारी लाइफ में यूनिवर्स जो है इट विल पुट एज पर आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हमारी जो इंटरनल जो हमारी स्किल्स है उसका जो है सदुपयोग किया जा सके। सो किसी इंसिडेंट का बार बार लाइफ में होना, ये भी एक वार्निंग होती है, एक साइन होता है कि आपकी लाइफ में कुछ हो, आप मिसिंग है, जो आप भूल रहे हैं, जो आपको करना है, इसलिए उसका रिमाइंडर होता है। तो आते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट पे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो बैक टू स्पिरिट वर्ल्ड? जब आप बॉडी वेकेट कर लेते हैं, या हमारा कोई भी नियर एंड डियर स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है बॉडी वेकेट करके, तो उसके बाद क्या होता है वहां पे? सो बेसिकली वहाँ क्या होता है, आपके पूर्व जन्मों की समीक्षा की जाती है, रिव्यू किया जाता है गाइड्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ। आपके एंसेस्टर्स आपको मिलते हैं, आपके ऐसे लोग जिनका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रोल रहता है फिजिकल लाइफ में, लेकिन अब वो स्पिरिट वर्ल्ड में है, वो आपको मिलते हैं। स्पिरिट गाइड्स होते हैं वहाँ पे आपके गाइडिंग एंजल्स होते हैं। और काफी सारे लोग आपके साथ मिलके आपकी लाइफ की रिव्यू के बारे में, पूरी एक मूवी की तरह आपको दिखाया जाता है कि किस पर्पस के लिए आप गए थे, वो क्या पर्पस आपने पूरा किया नहीं किया। सबसे पहले तो मोटिवेट करते हैं जब भी कोई स्पिरिट वापस जाती है, कि इतने सारे साल अर्थ पे बिता के कोई वापस जाए तो वर्थ एप्रिसिएटिंग होता है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। उसके बाद उनकी रिव्यू किया जाता है, उनको काउंसल किया जाता है कि क्या बोला गया था, क्या करके आए हो, सही किया गलत किया। जिस तरह से एक एग्जाम होता है, और एग्जाम के बाद आपको पेपर मैम चेक करके आपकी टीचर वापस देती है, तो उसमें कहीं कहीं बहुत अच्छे नंबर आए होते हैं, कहीं कहीं गलती होती है। उसको बैठ के फिर हम लोग पेरेंट्स या टीचर या आपकी ट्यूशन टीचर जो है उसको रिव्यू करते हैं कि यहाँ पे गलती हो गई, ये सिखाया था, ये करना था। तो सेम उसी तरह से वहाँ पे गाइडेंस आपको मिलती है। कई बार इतनी डिफिकल्ट लाइफ होती है, बहुत सारे चैलेंजेस लेके सोल वापस जाती है, तो बहुत उसकी सोल वुंडेड होती है, उसको हीलिंग्स दी जाती हैं, उसको फिर प्रिपेयर किया जाता है अगले जन्म के लिए, प्लानिंग की जाती है, और उन उन लोगों को फिर से लेकर आया जाता है कि जिसके साथ वो काम अधूरा रह गया था। तो आपके साथ जो जो कुछ इंसिडेंट हुए होते हैं लाइफ में, उसके बारे में, मेजर इंसिडेंट, लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट, या फिर जो जो चीज आप सीखने जा रहे थे, क्यों एक मुश्किल टाइम ऐसा आया कि आप नहीं सहन कर पाए, आप वापस आ गए उसे बिना पूरा करे, या कोई ऐसा इंसिडेंट आ गया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फिजिकल लाइफ में, लेकिन सोल प्लानिंग में कर कर गए थे, उसे भूल ही गए बिल्कुल। तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की जाती हैं।
वहां पे एक आरोग्य और सुधार कक्ष होता है जिसको हीलिंग रूम भी कहते हैं। देयर इज अ बुक द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें ये सबसे पहले बताया जाता है कि देयर इज अ रे ऑफ लाइट आती है जो आपको हील करती है, आपके वाउंड्स को ऐसे चोट नहीं लगी होती, लेकिन जिस तरह से फिजिकल बॉडी पे बाउंड हो जाता है उसी तरह से सोल पे भी वो बाउंड्स होते हैं और उसको हील किया जाता है। और आपको रिकॉर्ड कक्ष में लेके जाया जाता है जहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, महात्माओं के साथ बैठक होती है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपको समझाया जाता है। सोल ग्रुप्स के साथ जी, जो जो सोल ग्रुप्स के लोग, जो जो लोग आज आपसे लाइफ में कनेक्टेड है, और वो उनके साथ जो लोग ऊपर जा चुके हैं, और हर एक सोल का एक सेकंड पार्ट भी होता है, एक पार्ट जो भी सोल स्पिरिट से कनेक्टेड रहता है, स्पिरिट वर्ल्ड से, उनके साथ डिस्कशन होता है। नॉलेज एंड विजडम सेशंस होते हैं, सोल प्रोग्रेशन के बारे में बात होती है, सोल गाइड्स होते हैं, स्पेशल स्टडी की जाती है आपकी पूरी लाइफ के ऊपर, और आपके पूर्वजों से भी मिलन होता है। ओके, ये सब क्यों होता है? अभी देखो क्या होता है कि जन्म से पहले का जो जो हम चीजें चूज करते हैं, जो चयन होता है, इज टू प्लान योर नेक्स्ट लाइफ अकॉर्डिंग टू द लेसन टू बी लर्न। अगली लाइफ प्लान की जाती है कि क्या मुझे लर्न करना है, क्या मेरा 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 सिलेबस है, उसके हिसाब से नेक्स्ट लाइफ प्लान की जाती है। सिमिलरली जैसे कि हम लोग को ये क्लास की स्कूल में हमने एक क्लास क्लियर कर लिया, तो उसको हम दोबारा हमें क्लियर नहीं करना पड़ता, उसमें नए सब्जेक्ट्स आते हैं, नए टॉपिक्स आते हैं, तो वो सब चीजें प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसे क्लियर नहीं कर पाते तो क्लास रिपीट करनी पड़ती है। सेम इज द केस विद द सोल अपग्रेडेशन के लिए हमें ये सारे टॉपिक्स करने पड़ते हैं जब तक हम उस चीज के ऊपर नहीं आ पाते। सो बिफोर टेकिंग एनी बर्थ सोल साइंस एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद जब आप समझ जाते हैं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, दैट एवरीथिंग इज एलैबोरेटेड, नाउ यू कैन अलाउ योर सेल्फ टू ग्रो। और इससे क्या होता है, जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान जाते हैं, हर एक इंसिडेंट को हम उसी लेवल से सोचने लगते हैं, और हम थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं, बट सबको प्यार करते हैं, क्योंकि हर कोई हमारा सोल ग्रुप का पार्ट है, और हर कोई हमारे को हेल्प करने के लिए ही आया है, यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आया है, हमारी प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर आया है। सो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एसेशन। एसेशन मतलब ऊपर उठना, असेंड। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग योर सेल्फ इन दिस वे इज कॉल्ड एसेशन। तो यही हमारा पर्पस है, सोल को ऊपर की ओर उठाना। अब लाइफ के अंदर क्या क्या इंसिडेंट्स हम प्लान कर कर आते हैं? फिजिकल इलनेस सबसे कॉमन, फिजिकल इलनेस, पॉवर्टी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सुसाइड भी प्लान कर कर आते हैं कई बार कि नहीं करना है, आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी लेकिन आपको सुसाइड नहीं करना है। जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि जो मेल ना फीमेल होते हैं, ऐसी ऐसी बॉडी लेकर आना, हेल्थ इश्यूज लेकर आना, या फिर ऐसे बच्चे का पेरेंट बनना जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकल डिसेबल है। आपकी लाइफ में किसी किसी फीमेल का रेप होना, सेक्सुअल अब्यूज होना, ये सब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों, या तो किसी के साथ कर्मा डेट है जो पूरा करना है, आपने किसी के साथ ऐसा किया तो इस जन्म में वैसा होगा, या फिर आप फील करना चाहते हैं उस पेन को, सो दैट वो पेन से आप ऊपर की ओर उठे, उसको समझ पाए। डेफनेस, ब्लाइंडनेस, मेंटल इलनेस, इस तरह की चीजें भी आप प्लान कर कर आते हैं। एडिक्शन किसी चीज का, किसी नियर वन को, बहुत ही डियर वन की डेथ हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, अबॉर्शंस होना, पेट एनिमल के साथ भी बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। कई लोगों के जो पेट्स होते हैं उनका भी सोल कंट्रैक्ट रहता है, इतना अटैचमेंट, और अचानक से वो आपको कुछ सिखा कर चला गया। पेट एनिमल्स के साथ भी बहुत सारी स्टोरीज रहती हैं। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, सेवा करने आए हैं या फिर आप, या अपना स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट के लिए आए हैं यहाँ पर, अडॉप्शन के लिए आए हैं, किसी और के बेबी को अडॉप्ट करना। सो ये सारी चीजें सीखने के लिए, ये सब चीजें पार्ट होती हैं हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट की। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक चीज, एक ही, मल्टीपल चीजें हम एक ही जन्म में कर सकते हैं, लेकिन आपको गाइड किया जा सकता है कि आप एक एक चीज को लर्न करें, सारी एक साथ चीजें लर्न ना करें, लेकिन इट्स टोटली योर विल। आप करना चाहते हैं तो आप दो तीन इस तरह के इश्यूज प्लान करके अपने कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ सकते हैं।
अब क्या होता है ये सब चीजें प्लान तो कर ली, लेकिन अब आप आपकी सोल जब इस स्पिरिट वर्ल्ड में आती है, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, अटैचमेंट्स होती हैं, आप वो चीज नहीं करना चाहते हैं, सोल डर जाती है, या एक अटैचमेंट, एक मोह में फंस जाती है, तो वो कहती है कि मैं इस जन्म में मेरी और हिम्मत जवाब देगी। फ्री विल होती है हर एक सोल के पास, उस एग्रीमेंट का पार्ट होता है फ्री विल। फ्री विल मतलब अगर आपने प्लान ए लेकर आए हैं कि मैं मेंटल इलनेस के थ्रू निकलूंगी, या मैं किसी नियर बाय नियर डियर की डेथ को फेस करूंगी, या मैं कुछ और प्लान करके आई हूँ, लेकिन मैं वो फेस नहीं करना चाहती हूँ, अभी हिम्मत नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। तो इस यू कैन, आपको ये हमेशा यू हैव अ चांस टू लर्न इट योर नेक्स्ट लाइफ। एक और लाइफ आप लोगे, सेम करना तो पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में, उससे नेक्स्ट लाइफ में, उससे नेक्स्ट लाइफ में। एंड सुसाइड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि अगर आपने सुसाइड कर लिया किसी चीज से हिम्मत हार के, तो उस अगली लाइफ में वो सेम सिचुएशन आएगी, लेकिन मच डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ, और डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये चीज आपको पार हैंडल करनी है। सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन फॉर दिस। नो मैटर आपकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, ये स्टेप कभी भी नहीं लेना, बिकॉज नेक्स्ट जन्म में ये और डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ आएगा। सो अगर इफ यू टेक इट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट समथिंग ऐसी चीज जो आपके लिए चेंज लेकर आता है आपकी लाइफ में, आपकी सोल ग्रोथ में, तो आपको देखना है कि कुछ भी डिफिकल्ट लाइफ में आ जाए, इट्स जस्ट एन इवेंट। एंड उसके बाद हम चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। एंजॉय इन द सेंस ये नहीं कि आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरी सोल कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट रहा है। सो कुछ बुक्स रेफरेंस रीडिंग के लिए: सोल कॉन्ट्रैक्ट डिकोडेड, सो सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जो मैं खुर्शीद भावनागरी की आपको बता रही हूँ, इसका हिंदी वर्जन भी बहुत अच्छा है। ये जीवात्मा जगत के नियम आप ये जरूर पढ़ें। ये मेरी पहली स्पिरिचुअल बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जिसके बाद से मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन हुआ। आप लोग भी जरूर पढ़ें, एक बार तो ये पढ़नी चाहिए, इट्स वर्थ रीडिंग। तो ये बुक पीडीएफ में भी अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब पे अवेलेबल है। आप इसे जरूर बाय करें और खरीदें और पढ़ें इसको। और इसी से रिलेटेड लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जानेंगे अगले संडे, कि क्या है कर्मा, अगर फ्री विल है तो किस्मत क्या है। सो अच्छे कर्म करके क्या हम इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, ये जो हमने जो कर्म किए हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक हमारी नॉलेज पूरी हर एक टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक हम इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो कर्म का सिद्धांत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो अगले संडे कर्म सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके ऊपर तो पत्री जी ने पूरी बुक भी लिखी हुई है। सो आई ट्राई कि उसमें में से कुछ चीजें आपको मैं बताऊं। एंड उसके बारे में जानेंगे। अब ध्यान का समय हो चुका है, एंड आई से आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ध्यान की पोजीशन ले लें। आनापानसती ध्यान करेंगे और बहुत गहरा ध्यान करेंगे। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लेंगे आप सब, आलती पालती मारेंगे, सुखासन में बैठेंगे कंफर्टेबल। अगर लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक करके बैठ सकते हैं ऐसे, लेकिन क्रॉस करके रखेंगे। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा कर इस तरह से गोद में रखेंगे, और धीरे से प्यार से बिल्कुल ही शांत मन से आईज क्लोज करेंगे, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। तो आप सब पोजीशंस ले लें, मैं 2 मिनट में म्यूजिक ऑन करके सेशन स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू नैना जी।
कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे अपने आप को। और आज हम बहुत सारा ध्यान करेंगे। इतना रिलैक्स कीजिए कि 1 घंटा बॉडी को भूल जाएंगे। और बिल्कुल भी ध्यान ना रहे कि हम इस शरीर में हैं, अपने आत्मा के स्तर पर आज ये ध्यान करेंगे। वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। रिलैक्स, किसी भी तरह का कोई तनाव या खिंचाव बॉडी में नहीं। पेट, कमर, कंधों में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं। जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करके इजीली बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, एक लगा सकते हैं, लेकिन सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। आज हमें अपने ओरिजिनल लयबद्धता, जो हमारा फोकस है, उसको पहचानना है। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। अपने सिंक्रोनिसिटी को एक बार अपने अंदर की लयबद्धता को पहचानेंगे, सब पालेंगे। अगर आप अंदर से बेचैन हैं, तो बाहर की दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ अंदर ही है। आप अपने आप को एकदम क्लियर कीजिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमें क्लियर देखने के लिए चश्मा लगा लेते हैं, या हमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है, ठीक वैसे ही इस ध्यान रूपी चश्मे का इस्तेमाल करके अपने अंदर सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। ध्यान करते रहे अपने पूरे कंसंट्रेशन से। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर अंदर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर ध्यान देंगे। श्वासों के चक्रों को बस फॉलो करना है। सांसों पर ध्यान देते देते अपने आप को परिशुद्ध चेतना, चेतन मन को उस अवस्था तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। वही स्थिति आपकी सहज श्वासों से मिलती है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस को फोकस करेंगे। Just have to inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale। कोई भी सांस निकालना चाहे। जो लोग ध्यान में उच्चतम स्थान पा रहे हैं या पा चुके हैं, उनके साथ संगति करें। वह आपको ऊपर उठने में पूरी मदद करेंगे।
हर एक सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस एक सीढ़ी की तरह आपको ऊपर की ओर लेकर जाती है। Value your breath. Don't waste. Your thoughts. श्वासों पर निश्चल होकर ध्यान दीजिएगा। सहज सांस ले और उस पर ध्यान देंगे। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान दीजिए। इतने मधुर मधुर पल है ध्यान में। ध्यान में हमारा पूरा समय अत्यंत मधुरम बन जाता है। क्यों इसे छोड़कर इधर उधर भटकते हैं। एक बार अंदर का स्वाद लग गया, हमारा चेतन जाग गया। उसे नित्य निरंतर प्राप्त करने की जब तक पता नहीं था तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब पता चला उसके बाद से अगर हम बाहर की जिंदगी में करते हैं तो ये इस बात का प्रतीक होगा कि हम इस स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को कितना चाहते हैं सच्चे दिल से। पता लगने के बाद भी अगर ध्यान नहीं किया तो ये हमारी चाहत बिल्कुल बेकार है। तो ध्यान करना, ऊपरी तौर पर चाहना अलग बात है, गहरे ध्यान में बैठना उसे पाना अलग बात है। तो आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे यूज कर रहे हैं। ध्यान करते हुए हम एक नए जीवन की ओर कदम उठाते हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए और अपनी नासिका में आती जाती आवाज महसूस करें। रिलैक्स हो जाए। और गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय महसूस करें आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अपने अमूल्य शरीर के प्रति सहज हो जाए और उसे बताएं सांस लेना सुरक्षित है। और आती जाती सांस को महसूस करें। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने न दें। हर सांस के साथ अपनी चेतना को जोड़ दें।
अपनी जागरूकता को बाहरी जगत से दूर हटाकर अंतर जगत में ले आए। सभी लोग, जगह, वस्तु, समय, परिस्थिति या घटना से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ आती जाती सांसों के दृष्टा बन जाए। अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। शून्य में व्याप्त शुद्ध चेतना बन जाए। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने न दे। मेरे प्यारे दोस्तों, सब कुछ बन जाने के लिए स्वयं को शुद्ध चेतना में खो दो। अपने साथी चक्रों को हील करने और ब्लॉकेजेस हटाने में ये मदद करता है। ये 7 चक्र बॉडी के वो 7 पॉइंट्स होते हैं जहां से हमारी एनर्जी एक्टिवेट होती है। ये विशेष प्रकार की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। ये सातों चक्र आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करते हैं, आपके हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। ये आपके मेंटल ब्लिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और जब हम ऐसा गहरा ध्यान करते हैं तो आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाई पर जिन्हें जाना है उन्हें इन चक्रों को क्लियर करके ही आगे बढ़ना होता है। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, ये सांसें, ये एकाग्रता, ये लयबद्धता आपके चक्रों को भी एक्टिवेट करेगी। आपका कनेक्शन उस परम पिता के साथ स्थापित कर रही है। इस समय आप अपनी आत्मा के और परमात्मा के सबसे करीब, सबसे पास, खुद को बिल्कुल सेफ, सुरक्षित समझे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है। इतने गहरे ध्यान में बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स भी हम सबके साथ जुड़ गए हैं। और हमारी मदद कर रहे हैं हमारी एनर्जी का दायरा बढ़ाने में।
सर की चोटी पर, यानी हमारा ब्रह्मरंध्र, क्राउन एरिया, सर का टॉप मोस्ट एरिया, वाइट या वॉयलेट कलर की ऊर्जा से यह केवल परम शांति का अनुभव कर रहा है। आपका सहस्रार चक्र आपका सर्वोच्च शिखर है। आपकी चेतना का सबसे ऊंचा केंद्र है। स्पिरिचुअल जर्नी यानी आध्यात्मिकता की यात्रा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ से और ऊंची यात्रा शुरू होती है। व्हाइट, गोल्डन, वायलेट कलर, दिव्य परमात्मा का कलर। यहाँ आप तरह तरह की एनर्जीज को फील कर पाएंगे। आपका मन इस समय आनंदित है, बिल्कुल शांत। का जीवन आनंद से भरपूर है। अपने अंदर देखिए। अपनी परेशानियों के अंधेरों में जब हम होते हैं तो इधर उधर भागते हैं। अगर परेशानियों का ताला हमारा है तो चाबी भी हमारे पास है। चाबी किसी और के पास नहीं, हमारे अंदर है। अपने अंदर के जीनी को जगाना है और वो बैठा है आपके हुक्म को मानने के लिए। लेकिन हम तो उसे भूले बैठे हैं। वो बैठा है कि कोई है जो आएगा, मुझे हुक्म देगा। हमारे हुक्म का वेट कर रहा है कि हम कमांड करें और वो बोले, जो हुक्म मेरे आका। मेरे प्यारे दोस्तों, जगाइए खुद को, खुद के अंदर बैठे जीनी को। कैसे? अपने श्वासों के द्वारा। इस समय हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की प्रक्रिया, प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। शांत हो चुके हैं। हमारा शरीर स्थिर हो चुका है। हमारा संपर्क ब्रह्मांड, यूनिवर्स के से बनना शुरू हो चुका है। यही तो चाहिए बस, स्थिरता, स्टिलनेस। मन को आदत नहीं है इतनी शांति की। मन को तो शोर पसंद है, चंचलता पसंद है। और मन के लिए इतनी शांति का मतलब नींद की अवस्था। वो आपको नींद की ओर खींचेगा कि सो जाओ, या फिर कई तरह के विचार भेजेगा।
कि शांत ना बैठो। लेकिन हमें मन को समझाना है कि नहीं मेरे प्यारे मन, तुम शांत हो जाओ। ये मेरा टाइम है, मेरे लिए, मेरे खुद के लिए। मी टाइम। उसे समझा दो। माइंड इज नॉट अ मास्टर, यू आर अ मास्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने मन को समझाना है, समझाना ही होगा कि शांत, बिल्कुल शांत। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप ये अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। मन अब समझने लगा है। अब अपने अंदर उतरना शुरू कीजिए, गहराइयों में और गहराइयों में बढ़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ दिखाना बाकी है। ध्यान पूरी तरह अपनी सांसों पर। जो कुछ हो रहा है होने दो। ध्यान में घबराना नहीं, सब नॉर्मल है। जो भी अनुभव आपको ध्यान में होते हैं, वो सब आपके अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं। अपने परम पिता के सबसे करीब हैं आप। इससे ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या चाहिए। हम मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाते हैं और अपनी मन की सारी बात उड़ेल कर आ जाते हैं। एक तरफा कन्वर्सेशन करके आ जाते हैं। भगवान की तो सुनी नहीं पाते। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो टू वे कॉन्वर्सेशन होता है, आमने सामने, बिल्कुल करीब, उस सुप्रीम पावर के साथ, उस ब्रह्मांड। कुछ कहे या ना कहे, आपकी मन की इच्छाएं अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती हैं। कोडेड लैंग्वेज में परमपिता के पास सब कुछ बहता जा रहा है और वो अपने मन की बात आपके मन में इतनी सहजता से डाल रहे हैं कि आपको लगता है कि वो आपके विचार हैं, आपकी खुद की सोच है।
पर दरअसल वो परमपिता की सलाह, गाइडेंस, उनके मन की बात आप तक पहुंच रही है। ध्यान के दौरान या ध्यान के बाद आपको अक्सर नए विचार, नए आइडियाज, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या होता है वो? कैसे? आपके भगवान, आपके इष्ट, परमपिता ध्यान में वो सब आपको कह जाते हैं और आपको ध्यान करते करते लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करना आ जाता है। अद्भुत। इन्हीं सांसों के थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, अपनी इच्छा कन्वे करते हैं। जैसे जैसे हम गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी हम में से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना शुरू कर देती है। हम जो सोचते हैं वो यूनिवर्स को सुनाई देने लगता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कॉस्मोस जो हर समय तैयार है हमें सुनने के लिए, हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए। बस हमें कनेक्शन स्थापित करना नहीं आया। मैं अक्सर बोलती हूँ, जैसे पहले के जमाने में एंटीना होता था टीवी का, उसे हम हिला के सेट करते थे कि ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं। ठीक उसी तरह हमें अपना एंटीना सांसों पर फोकस करके यूनिवर्स से आ रही कॉस्मिक एनर्जी का ट्रांसमिशन अपने अंदर करवाना है। इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं। कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे प्राणमय शरीर यानी एथरिक बॉडी में पहले 72,000 शक्ति नलियों में बहने लगती है। और जहां जहां हमारे शरीर में डिजीज होती है, अनकंफर्टेबिलिटी होती है, जिसे हम बीमारी कहते हैं, वो स्वतः ही ठीक होने लगती है। ब्लॉकेजेस घुलने लगती हैं, कॉस्मिक एनर्जी खुल के बहती है हमारे ब्रह्मरंध्र से पैरों की ओर, फिर पैरों से ब्रह्मरंध्र की ओर। ये अड़चन आएगी तो वो उसे हटा देगी। महसूस करें इस ऊर्जा को अपने शरीर में, अपनी बॉडी में अलग अलग हिस्सों में किसी तरह की वाइब्रेशन, चुभन, दर्द, खुजली, ये सब संकेत है कॉस्मिक ऊर्जा का आपके शरीर में बहना, आपके शरीर पे काम करना, आपके शरीर को हील करना।
बीमारी अलग अलग हो सकती है, इलाज एक ही है, ट्रीटमेंट एक ही है। ध्यान, ध्यान, सिर्फ ध्यान। ध्यान करने से सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है आपके अंदर, ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। ध्यान करते करते हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होने लगते हैं। हमारे मन में उठते विचार सीधा परमात्मा के पास जाने लगते हैं, क्रिस्प एंड क्लियर। परमात्मा, परमपिता, भगवान, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कुछ भी नाम से पुकार लो, वो आपको सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। जब हम इस समय यूनिवर्स के करीब होते हैं तो यूनिवर्स आपको बहुत सीरियसली लेता है। आप जो चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत से, मिराकुलस थिंकिंग से व्यक्त कर दे, लाउड एंड क्लियर। बी स्पेसिफिक। कोई भी नेगेटिव वर्ड ना बोले। डोंट आस्क एनीथिंग इन नेगेशन। ये ना बोले कि मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना। जो कहना है पॉजिटिवली, ये चाहिए और ऐसा चाहिए। की इच्छा रजिस्टर हो गई है। अब बस पूरे विश्वास के साथ इस बात को माने, बिना इफ एंड बट के। ये ना सोचे कैसे होगा, ये आपका काम नहीं। ये काम तो यूनिवर्स रूपी जीनी का है। आपको तो बस कमांड करना है। Isn't it that easy? पूरे फेथ के साथ सरेंडर कर दें कि अब आप जानो कि कैसे करना है। ये मेरा काम नहीं। मेरा काम तो सिर्फ आपको बताना है, आप पर भरोसा रखना है।
और सरेंडर करना है। पॉजिटिव थिंकिंग से ऊपर आता है मिराकुलस थिंकिंग। और मिराकुलस थिंकिंग के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना है। बिलीव इन योरसेल्फ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें मिराकुलस थिंकिंग सोचने नहीं देता। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, और ये हमें ध्यान से करने से मिलेगा। लगातार हर रोज 3 घंटा। अगर 3 घंटा नहीं कर सकते तो मिनिमम उतने मिनट जितनी आपकी उम्र है, एज है। आप 40 के हैं तो 40 मिनट, 60 के हैं तो 60 मिनट। धीरे धीरे इसके टाइम को बढ़ाते। एक्सपेक्टेशन ना रखें। इंटेंशन, संकल्प छोड़ दें। और रोज रोज ना सोचे कि पूरा नहीं हुआ। वो तब पूरा होगा जब आप सरेंडर कर दोगे, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे। समय आने पर वो पूरा हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन करने से कई बार नेगेटिव थिंकिंग पनपने लगती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। बस छोड़ दो, सरेंडर करके। पूरा ध्यान सांसों पर। अगर आप ऐसी अवस्था में हैं कि आपको अपनी सांसों का बोध नहीं, तो सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें। बहते रहे, जिस और ब्रह्मांड आपको लेकर जा रहा है अपनी यात्रा में। आगे बढ़ते चले जाएं, गहराइयों में उतरते चले जाएं। लास्ट 5 मिनट्स। ध्यान करते करते हमें सीरियस नहीं रहना है। ध्यान में हम जॉयफुलनेस, पीसफुल के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जीना सीखते हैं। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि बटन ऑन किया और पॉजिटिव हो गए, हैप्पी हो गए।
लेकिन धीरे धीरे हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है, हंसमुख, काइंड, लविंग, प्यार बांटने को मन करता है। जो चीज हमें पहले बहुत भारी लगती थी, वो मीनिंगलेस होने लगती है। ये एक प्रोसेस है। हमारा मन, कर्म, वचन में अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। जितना ध्यान करेंगे उतना जागरूक बनेंगे, सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ध्यान का कोई कोर्स भी नहीं है, बड़े गुरु आकर आएंगे समझाएंगे तभी सार्थक होगा, ऐसा नहीं है। पत्री जी हमेशा कहते हैं, आपने आज ध्यान सीखा तो आप कल से ध्यान सिखा सकते हो। इट्स सो सिंपल टेक्निक, नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। ध्यान सिर्फ योगी ही करेंगे जो मोक्ष पाना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन पाना चाहते हैं, जो वैराग्य चाहते हैं। इट्स अ मिथ। हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, बच्चे, बड़े, हर किसी को ध्यान करना है। ध्यान की इस ऊर्जा को हर रोज ग्रहण करना है। लास्ट 2 मिनट्स। धीरे से वापस आ जाएंगे अपनी जागरूकता में, एक नए शरीर में, नए वातावरण में, नए संसार में, नए समय में। अपना समय लें और धीरे से वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं। जब आप तैयार हो, धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ के आंखों पर रख दें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप धीरे से वर्तमान क्षण में आए, आनंदित और धन्य महसूस करते हुए आंखें खोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इन अनमोल पलों में मुझे अपना सहभागी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल से मेरा प्रेम और आभार। थैंक यू सो मच।
अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या अगर आपका किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा ध्यान में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, या कोई प्रश्न सोल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो भी पूछ सकते हैं। कल्पना जी, आप अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। मैं बीच बीच में कई बार नहीं आ पाती हूँ, पर बहुत अच्छा लगता है वो, इसलिए कि वो 5 बजे वाला सुबह भी उठ करके करते हैं और फिर अलग कामों में लग जाते कोई बात नहीं। हैं। हाँ, और आज भी ये वाला सुन करके भी बहुत अच्छा लगा। जो शुरू में आपने बताया कर्म का, सॉल्व प्लान का अपना, जी। तो और ध्यान भी बहुत अच्छा रहा। शुरू में आवाज ऐसे मुझे लग रहा था, पता नहीं फैन की वजह से है क्या, पर फिर आपकी आवाज भी बहुत अच्छी आई और ध्यान बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। बहुत ही। एक्चुअली नहीं, वो मैं हेडफोन नहीं, मैंने ईयरफोन नहीं लगाया हुआ था पहले, तो फिर मैंने लगा लिया था। और ये है कि वैसे तो हर इंसान जानता है कि कर्म का सिद्धांत है। पहले के जमाने में भी पहले ये सब कुछ नॉलेज देने वाले लोग नहीं भी थे, तब भी यानी लोग ऐसे बोलते रहते थे कि पता नहीं किस जन्मों का है जो हम चुकवा रहे हैं, पता नहीं जी किस जन्मों का, ऐसा सब बोलते रहते थे कि शायद कोई लेन देन होगा इसलिए हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। जी। तो ऐसा बोलते भी रहते हैं और फिर रिलेशन ठीक करने की तो कोशिश नहीं करते। आपको अगर आप, और जो इनसे नहीं जुड़े हुए हैं, अब जैसा अपन तो कई टाइम से जुड़ गए हैं तो पता चल गया कि ये अपने को परेशान कर रहा है, ये आज ये वाली घटना घटी तो जरूर कुछ होगा, तो अपन शांत रह करके उसे डील कर लेते हैं। पर जो ये है वो बोलते भी रहते हैं और वैसे वो कर भी नहीं पाते हैं। हम्म, और सोल सोल लेवल। जी। अगर हम समझाने लगे तो कुछ ज्यादा ही नहीं नहीं करके वो समझे। आपको मैंने, आपने पहले देखा था ना, सोल एज के बारे में बात किया था। हर एक अपने पेस से चलता है, हर कोई हमारे लेवल का नहीं। आज हम सीख गए, वो भी सीखेंगे अपने टाइम से। तो हमें कभी जज नहीं करना, क्यों, समझाओ जो समझना चाहता है। कई लोग नहीं मानना चाहते। मेरा एक राखी ब्रदर है, मैं उसको कई बार समझाती हूँ मेडिटेशन के बारे में, तो वो मजाक में, और वो कहते तुम्हें हेलुसिनेशन होता है, तुम्हें ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने पत्री जी से एक बारी लाइव पूछा था कि लोग मानते नहीं है। मैं समझाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो कह रहे ऐसे लोगों को छोड़ दो, वो अपनी जर्नी कर रहे हैं, उनका भी लेवल नहीं बढ़ा, आएंगे वो भी इसी जगह, लेकिन टाइम लगेगा। तो हमें परेशान नहीं होना है, जज नहीं करना है, और हस्तक्षेप नहीं करना है उनकी लाइफ में कि नहीं करो। तो तब मुझे ये चीज अच्छी लगी उनकी, फिर मैंने उसके बाद नहीं किया उनको। हाँ, ऐसे कोशिश तो करते रहते हैं कि भाई आप आइए, ध्यान से जुड़िए, पीएमसी से जुड़िए, कई ग्रुप हैं, जो भी आपको समय है, दोपहर के भी हैं कई ग्रुप, रात के भी हैं, सुबह के भी हैं, ऐसे। ऐसा। तो यह तो ऐसे कह देते हैं। हम भी तो योग आजकल सब हर कोई को नॉलेज थोड़ा बहुत, ये तो हम भी तो योगा करते हैं, योगा में भी ध्यान करवाई दे हम्म। ऐसे। पर वो अलग है, ये ये अलग है, अलग है। ये अलग है, इसमें आकर अब के बहुत चेंज हो जाता है। हम्म, अब मैं अगर कहूँ कि 10-15 साल पहले मुझे किसी ने कहा था कि ध्यान करो, तो मेरे को तब समझ में नहीं आई थी। तो मुझे लगता था क्या ध्यान करो, अभी थोड़ा ना एज है। मेरे पापा एक बहुत बड़े ध्यानी थे, घर में हमेशा देखा है उनको ध्यान करते हुए। तब कभी भी इंक्लिनेशन नहीं हुआ कि भाई मुझे भी करना है। लेकिन जब समय आता है ना, ऐसे यू टर्न्स आते हैं लाइफ में, आप अपने आप टर्न ले लेते हो। तो हम फोर्सफुली किसी को भी करें तो नहीं हो पाएगा, अनटिल लाइफ, जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराता रहता है कि अब ये टाइम है, अब ये टाइम है। हाँ, तो वो अपना टाइम सबका आता है। हाँ। और मैंने अभी एक लाइन पढ़ी, हैप्पी बर्थडे आपके लिए, किसी ने लिखा। कल है मैम। तो थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू। भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक और यू। हमें बहुत कुछ मिल रहा है और ऐसे मिलता रहे, और संडे जुड़ते रहे बस। बहुत अच्छा लगता है मैम, बड़ी पॉजिटिविटी आपसे भी बहुत अच्छी फील होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जुड़ने के लिए।
और कोई ध्यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू एवरीवन, आपकी मेरे को चैट्स दिख रही है। थैंक यू नैना जी, थैंक यू सो मच। सो आज का सेशन मैं एंड करती हूँ यहाँ पर, और थैंक यू सो मच। अगले संडे हम लोग जानेंगे कर्म सिद्धांत के बारे में, और उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि जब कर्मों में हमें भोगने आना ही है तो हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ना। हम बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, फिर ये कर्म संबंध कहाँ आ जाते हैं, वो भी तो हमें भोगना है। उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि कैसे दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, और क्या हम एक्चुअली अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं ओवर द कर्मास, तो उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबकी विशेष के लिए थैंक यू सो मच, फीलिंग सो ब्लेस्ड, थैंक यू। तो मैं एंड करती हूँ सेशन को। ओम नैना जी आप, हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मनिर्भर बस मैम। इम्तिहान और ज्ञान तो होता ही है, जी। बट आंसर्स काफी मिल जाते हैं, और इसलिए मैंने अनम्यूट किया कि विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड थैंक यू। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव टू यू। और ऐसे ही आगे आप बहुत लोगों की आत्म जागृति का माध्यम बने, यही प्रार्थना है। और हम भी आपसे जुड़ के आपकी राह में हम साथ देना चाहते हैं, इसलिए मैंने मेरी इच्छा जाहिर करी नहीं, बहुत अच्छा किया यूनिवर्स मैम। में मैं आपका आपके मैसेज पढ़ थ्रू। रही थी कि आपको आंसर मिला, वाई पेट डॉग केम इन माई लाइफ। बहुत बड़ा कर्म संबंध रहता है पेट्स के साथ, जिनको हम एक्चुअली पालते हैं, अपने साथ रखते हैं अपने बच्चे की तरह। उनका भी सारा हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड डॉग्स बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। अगर आप घर में ध्यान कर रहे हो ना, तो आपको अपने डॉग्स में भी चेंज नजर आएगा, पेट्स में भी चेंज नजर आता है। वो बहुत जल्दी कैच हाँ करते हैं वाइब्स को। हाँ जी, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू रमनीश जी, विशेष के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। तो मैं अभी सेशन एंड करती हूँ, अगले संडे दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो एंजॉय योर डे, संडे है, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।